हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आई, क्या वेटिंग लिस्ट के नाम भी इसी में शामिल हैं, ट्राइबल का रोस्टर नहीं आया अभी तक, तो क्या ट्राइबल विभाग की अलग से लिस्ट आएगी। तो ये सारे जो डाउट हैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं जो मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े कि किस तरह के बच्चों के डाउट बन रहे हैं। कुछ डाउट तो ऐसे हैं कि सर मान लीजिए 110 नंबर तक जनरल की गई है किसी की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सेम नंबर तक गई हुई है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होता है कि जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उस बच्चे को ले लिया जाता है और ये आपकी फाइनल चयन सूची नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो चलिए एक एक डाउट आपका अभी क्लियर होता है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना। ये आपकी जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 है, तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए पूरी सूचना जारी की गई है 23 मई 2023 को ही। तो अब ये जो सूची है तो बच्चों का ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो जब इस आदेश को आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी में आपके वेटिंग लिस्ट वालों जो वेटिंग अलग से देनी थी इसी में सबको सम्मिलित कर लिया गया है। और कैसे, मैं बता देता हूँ। ये आदेश पढ़िए। प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा परिणाम 2022 के आधार पर विज्ञापित प्रवर्गवार रिक्तियों, समझिएगा, एवं आवश्यक प्रतीक्षा सूची हेतु संख्या के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। ये जो सूची है वो आपकी जो कैटेगरी वाइज रिक्तियां हैं उसके हिसाब से, और आवश्यक का मतलब ये है कि देखिए पिछली बार जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए उनके सबके नाम इस बार भी आ गए हैं, तो ये बच्चे फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। कई बच्चों का सिलेक्शन पहले से ऑलरेडी हो चुका है या फिर वर्ग 1 या वर्ग 2 में हो चुका है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से प्रतीक्षा सूची हेतु जो टोटल संख्या लगभग बन रही है उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए लिस्ट जारी कर दी है। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में चयन सूची तैयार कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अभी आपने लिस्ट में देखा होगा, चाहे आप ओबीसी में देखें, SC ST में देखें, जनरल में देखें, तो चाहे ओबीसी में देख लीजिए, मान लीजिए 121 वाला बच्चा भी आपका है इसमें, और जनरल का जब कैटेगरी में जाएंगे तो 125 वाला टॉप में है, फिर 118, 120, 121 वाले हैं। तो अभी जो आपको नाम दिख रहे हैं वो ओबीसी में दिख रहे हैं या फिर SC में दिख रहे हैं, लेकिन जब आपकी चयन सूची आएगी तो इन बच्चों का सिलेक्शन किस में हो जाएगा? जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, ओपन में हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपकी नंबर के हिसाब से ही सूची दी गई है। अभी ये नहीं दिया गया कि किस कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मान लीजिए ओबीसी में 121 नंबर वाला जो कैंडिडेट है, या तो इन बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा जिस वजह से इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ ज्वाइन भी करेगा तो इतने मार्क्स वाले बच्चे क्या होंगे, सारे के सारे बच्चे जनरल में चले जाएंगे। इसी तरह से SC में अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो बच्चे जब चयन सूची आएगी तो आपकी चयन सूची में वो लोग जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए होगा क्या, इसके बाद जिस कैटेगरी को जितनी ही वैकेंसी मिली हुई है उसके हिसाब से मेरिट क्रम के हिसाब से चयन सूची तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से ही फिर आपके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कब से अपलोड करने हैं, यानी आज से ही करने थे। 23/5/2023 से इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 मई 2023 तक। TRC MP ऑनलाइन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपने इस टाइम टेबल पर
डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपकी जो अभ्यर्थिता है उसको अमान्य की जाएगी। तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए वो बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में उनके नाम आ चुके हैं। तो वो बच्चे अगर कहीं पहले से सिलेक्ट हैं या फिर वर्ग 1-2 में हो चुका है तो वो बच्चे इस बार भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। तो परेशान ना हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इसमें भी आपकी वेटिंग लिस्ट शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ तक देखिए मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि जो आपकी ट्राइबल विभाग की है, तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इसकी लिस्ट अलग से आएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्राइबल विभाग की लिस्ट अलग से नहीं आने वाली, आपका रोस्टर जरूर जारी होगा। अब डिपार्टमेंट के पास इतना डेटा तो है कि हमें लगभग कितना रोस्टर जारी करना है, हो सकता है उसी के हिसाब से ही इन्होंने पूरी लिस्ट जारी की हो। लेकिन इसमें यहाँ पर आदेश में ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये संयुक्त काउंसलिंग है, इसमें ट्राइबल विभाग भी एड है, ठीक। तो कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या ट्राइबल विभाग की अलग से लिस्ट आने वाली है। जब उसका रोस्टर जारी हो जाएगा उसके बाद ट्राइबल विभाग की लिस्ट आएगी। अब ये चीज़ें देखने वाली हैं, बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ अपडेट बहुत जल्द मिलेगा, तो परेशान बिल्कुल ना हो। अगर दूसरी लिस्ट आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन जब आपकी लिस्ट इतनी दे दी गई है तो ट्राइबल विभाग में जो लिस्ट आएगी तो फिर संयुक्त काउंसलिंग का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इनको ट्राइबल विभाग की अलग सूची देनी है, डीपीआई की अलग सूची देनी है, तो फिर ये संयुक्त काउंसलिंग हुई नहीं। ये डीपीआई ने आदेश दे दिया, ये ठीक है, लेकिन ट्राइबल विभाग का भी ना तो रोस्टर आया है। तो बस इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है सबसे ज़्यादा कि अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या करते हैं, कितनी जल्दी रोस्टर आता है। और उस रोस्टर के साथ में कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आएगा कि आपकी जो लिस्ट थी, है ना, तो वो जो प्रेफरेंस देना होगा वो आप प्रेफरेंस कब देंगे, जब आप स्कूल चॉइस फिल करेंगे, उस टाइम पे ही आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आपको कहाँ जाना है। तो आई थिंक मुझे लगता है जो लिस्ट है ना, ये टोटल लिस्ट है, इससे बाद अब कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। बस हाँ, इतना कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया है कि आपका संयुक्त काउंसलिंग की ये पूरी प्रोसेस हो रही है। बाकी आपकी संयुक्त काउंसलिंग ही है, बस डाउट इस वजह से है कि इसमें लिख देते अगर कि जनजातीय विभाग और सब में जितने भी प्रवर्गवार रिक्तियां मिलेंगी उनके हिसाब से ये जारी की गई है। तो देखिए, लिस्ट इतनी ज़्यादा है, कई बच्चों का देखिए कमेंट्स आ चुका था अभी कि जो सर आपने कट ऑफ बताया था वो आपने गलत बताया था, बहुत कम गया है कट ऑफ, एक नंबर नीचे चला गया। तो देखिए बेटा, वही चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है आप लोगों की, इसमें वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी शामिल हैं, समझिएगा पूरी बात को। इसमें वेटिंग वाले भी, उसमें देखिए मैंने आदेश में इसीलिए बताया कि जो लिस्ट जारी की गई है ये आपकी लिस्ट प्रवर्गवार रिक्तियों एवं आवश्यक प्रतीक्षा सूची के हिसाब से आपकी ये जारी की गई है। ठीक है, हाँ, लेकिन लगभग अगर लिस्ट यही रहती है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि लिस्ट दूसरी आने की उम्मीद बहुत कम है। जहाँ तक मेरा लॉजिक काम कर रहा है तो दूसरी लिस्ट आपकी नहीं आएगी क्योंकि ट्राइबल विभाग की अलग से आए, तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। तो लगभग आपका इसमें अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो देखिए 98% तो चांसेस हैं ही कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि अभी ट्राइबल विभाग का रोस्टर आना बाकी है। अभी जो बच्चे 1000 लगभग पिछली बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए वो बच्चे बाहर हो जाएंगे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाएंगे। जिनका सिलेक्शन वर्ग 1-2 में हो चुका है वो बच्चे भी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके इस बीच में नंबर होंगे और अभी सेकेंड काउंसलिंग में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, सेकेंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। तो जो आपकी चयन सूची आएगी तो आपकी कहाँ तक आएगी, कितने तक आएगी, ये तो जब लिस्ट आ जाएगी तब पता चलेगी। लेकिन जब चयन सूची आएगी ना,
और जो कट ऑफ मैंने बताया था वो बताया था सिर्फ 7500 के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरा वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं और बस कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो ये समझने वाली बात है। अब आप लोग इसमें भी समझ लीजिए कि उसमें सीधे लिखा है कि आपकी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज और जितनी भी प्रतीक्षा सूची की आवश्यकता है उसके हिसाब से हमने ये पूरी लिस्ट तैयार की है। आपको डॉक्यूमेंट्स सत्यापन करवाना है। जून में आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जुलाई में आपके फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। आई होप यहाँ तक अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितने डाउट बन सकते थे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि इसी में आपकी वेटिंग लिस्ट भी शामिल है। आप लिस्ट जा कर के देख लीजिए कि अगर टोटल वैकेंसी जितनी है उससे ज़्यादा बच्चों के नाम है, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ चयन सूची नहीं है। और अभी उन बच्चों की भी नाम है जिन्होंने पिछली बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया। आप समझिए ना, 125 से जनरल की उठ रही है, 121 से ओबीसी की उठ रही है। तो मतलब ये बच्चे अगर लेने वाले होते जॉब तो पहली काउंसलिंग में ले लेते। अब सारे बच्चे एज प्रॉब्लम वाले तो नहीं होंगे ना कि उस टाइम पे उनकी एज नहीं हो पाई होगी, अब हो गई है तो अब ज्वाइन कर लेंगे। कितने बच्चे होंगे ऐसे? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। लगभग जहाँ तक लिस्ट दे दी गई है तो फुल चांसेस है कि इतने बच्चों का तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी ट्राइबल विभाग का भी रोस्टर बहुत जल्द आएगा तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ तक मुझे लगता था कि बच्चों के ये डाउट है तो मैंने सारे डाउट समझा दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। तो जितने बच्चों का नाम आ चुका है तो वो लोग कल से जा करके TRC MP ऑनलाइन पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो MP ऑनलाइन का कॉल सेंटर है, इस नंबर पर आप कॉल करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।